घटाव होता है। दूगो सार्वंतर दिया कि दूगो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, लेकिन दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है, डी समान है। यहाँ देख लीजिए, इसका हल हम लोग देखते हैं। माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद हमने ए मान लिया, दूसरे एपी का प्रथम पद हमने ए डैश मान ले। दोनों सेम नहीं मान सकते हैं, दूगो एपी है अलग अलग, लेकिन डी क्या है? सार्वंतर समान है। सार्व अंतर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखना है चूंकि दोनों एपी में समान है। चलिए, कहता है इनके सौम्य पदों का अंतर में घटाव होता है, यानी ए 100 माइनस ए डैश 100 का अंतर कितना है? 100 है। तो इससे पहले फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, ए 100 का क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 99 डी। तो ए प्लस 99 डी, यहाँ माइनस है, फिर ए यहाँ भी देख ए डैश 100 है, ये दूसरा एपी के लिए ए डैश का प्रयोग किया गया है। इसका कितना होगा? ए डैश प्लस 99 डी, ये होगा ना। अरे दूसरा एपी के लिए ए डैश का प्रयोग किया हुआ है। चलो, ए प्लस 99 डी, ये माइनस से गुना होगा कि क्या हो जाएगा? माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर कितना हो जाएगा? 100। देख ले बबुआ, ये 99 कट रहा है, तो क्या बचा? ए माइनस ए डैश बराबर 100। एक समीकरण 1 मान ले। ठीक, अब यहाँ देख ले। अब कहता है तो 1000 में पदों का अंतर क्या होगा? तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000। ठीक, तो ए 1000 के फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी होगा। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस गुने माइनस माइनस 999 डी। अब देख ले, ये कैंसिल, क्या बचा? ए माइनस। अब देख ले बउआ, यहाँ भी ए माइनस ए डैश है और यहाँ भी ए माइनस। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? ए माइनस ए डैश बराबर भी तो ये होगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश बराबर 100 होगा। तो अंतिम में क्या लिख देंगे? इसलिए 1000 में पदों का अंतर भी 100 ही होगा। इसलिए 1000वें पदों का योग भी 100 ही होगा। ये तो आंसर हो गया। चलिए, उतार लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए, यहाँ देखो सवाल नंबर 13 क्या कहता है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली धरती पर क्या वो संख्या है जो 7 से विभाज्य है? बोल जल्दी बता। 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा? 100 से स्टार्ट होगा क्या, और 999 तक जाएगा। तो ना 107 से विभाज्य है ना 999। पहले लिख लेंगे 3 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा? 100 से लेकर के कितना हो जाएगा?
999 तक होगा, होगा नहीं यहाँ तक। तो एपी के लिए क्या हो जाएगा, देख ले, इसमें 7 से भाग देंगे, 3 अंक में लेना है बबुआ, 3 अंक में 107 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 7 से खात पर तो 100 जस्ट बड़ा कौन होगा, 101 होगा नहीं, 102 ये भी नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105, 15 साथे 105, 15 से कटता है। अब देख लीजिए यहाँ ट्रिक ही समझ लीजिए, 7 से विभाजित कहे, 4 से विभाजित कहे, 6 से कहे, 9 से कहे, तो उसका डी ये हो जाएगा, जो संख्या में दिया रहेगा उसका डी सार्वंतर वही हो जाएगा। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, 105 होगा। अब इससे आगे बढ़ते जाएंगे, 7 ऐड कर 112, 119 डॉट डॉट डॉट। चलो अब हमको अंतिम पद नहीं पता है, तो 999 में 7 से भाग देते हैं, कितना होगा, 999 में 7 से भाग दे, 7 कम 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूना 14, 5 बचेगा, यानी शेष 5 बच गया। इस संख्या में से अगर 5 घटा लेंगे तो क्या ये पूरे 7 से कट जाएगा कि नहीं, ये 5 घटा ले, 999 में 5 घटा ले कितना बचेगा, 994 बचेगा। 105 डी कितना होगा, यहाँ जितना दिया रहेगा 7 से विभाज हो, 9 से हो, 10 से, 12, 15, 18 जितना हो उसका डी उतना ही हो जाएगा। देख ले यहाँ A2 माइनस A1 होता है, लिख ले बच्चा ने, A2 कितना है, 112 माइनस 105, यानी कितना आ गया, हाई देख अंतिम महापद दिया हुआ है, n महापद नहीं दिया है, अंतिम महापद दिया है an दिया है 994। यह सवाल पूछा है कि जे बबुआ यानी 3 अंकों वाली कत्ते संख्याएं धरती पर है जो 7 से कटेगा। कभी थोड़ा पूछेगा कि 2 अंकों वाली कत्ते संख्या है जो 4 से कटेगा, कुछ पूछ सकता है कि 2 अंक में लेना है, 2 अंक कितना होगा, 2 अंकों में कहाँ तक जाएगा, 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। उसी में से भाग उग देकर देख लेना कौन कौन कट रहा है। अब निकाल लें सूत्र से, सूत्र से क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, देख an दिया हुआ है 994, an दिया हुआ है, a का मान कितना है 105 आ गया, प्लस n तो निकालना ही है और d का मान कितना है 7 है, तो 900 क्या बोल रहा है कटप्पा का जमाए, कौन बात बोल, जोर से बोलना, क्या समझ आता है कि नहीं है? तो देखिए n माइनस 1 के 7 से गुना करेंगे, 7 गुने n 7 n माइनस 7 कम 7, 105 में 7 घटाते कते बचेगा, 15 में से 7 गया 8 ही बचेगा 9, 98 प्लस 7 n, एकरा उठा कर पार ला ले, 994 पार आएगा, घट जाएगा, प्लस है तो 98, इधर 7 n बच जाएगा बेचारा। बात करना नहीं छोड़ेगी, घटा दे, 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 8, पैंचा देंगे एक दाएं 18 होगा, 18 में से 9 गया 9, ये बच जाएगा 8, इधर 7 n बचेगा, 7 से कटेगा n बराबर 896/7, 7 से काटो तो बबुआ 7 एक कम 7, 1 बचा 9, 19 हुआ, 7 दूना 14, 19 में 14 गया तो कितने बचेगा, 5 बचेगा, 14 5, अब 5 पर 6 उतरेगा तो 56, 7 8 56, बढ़िया से इधर लिख दे, n बराबर 128, यानी 128 गो संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से कट रहा है। उतार लीजिए। चलिए आइए सवाल नंबर 13 के बाद सवाल नंबर 14 देखते हैं। कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कत्ते गुणज हैं। इससे पहले वाला सवाल में 7 पूछ रहा था, इसमें 4 पूछा, मुंह नहीं दिखा दीजिए। अब बीच में कहना पड़ेंगे तो कैमरा में गड़बड़ी है।
चल सवाल समझना है। देख लिया 10 और 250 के बीच कहता है 4 के कितने गुणज है, तो यहाँ देख ले डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। तो 10 और 250 के बीच में लेना वो सब संख्या को जो 4 से कटता हो, 4 का गुणज हो। तो क्या 10 कटता है, 10 से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 भी नहीं कटेगा, लेकिन वो और आगे 12 होगा। वेरी गुड। अब लड़कियों से होशियार हो गया है धीरे धीरे, नहीं हो गया नहीं। होशियार के मतलब क्या होता है, होशियार के मतलब ये नहीं होता है कि क्लास अब्सेंट करना है, ठीक, भर न जा घर पर सोना है, सब्जी 2 टाइम बुलाए थे 1 को टाइम नहीं आना है। देखते पहला एपी क्या हो जाएगा, यहाँ देख बबुआ, बबुआ और बबनी, यहाँ देखो एपी कितना होगा, 12 होगा कि नहीं, 12 होगा। आई 4 का गुणज कह रहा है, तो 12 के बाद 13 4 का गुणज होगा, नहीं होगा, 14 नहीं होगा। एक के बाद 4 कुदाते चल ना, 12 4 16, 16 4 20, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। अंतिम में कितना 250, 250 400 4 से कट रहा है, ऐसे चेक कर ले। 250 में 4 से भाग दे, 4 छक्का 24, 1 0, 4 दूना 8, कितना बचा, 2 शेष बचा। 250 में से अगर 2 हम घटा देते तो ये कितना बचेगा, 248, तो 248 4 से कट जाता है, तो 248। अब देख ली यहाँ लिख ले a बराबर 12, d बराबर फॉर्मूला दिया पुता की तरह बराबर याद करवाते हैं 4, अंतिम यहाँ पद कितना दिया है 248। आइयो में एन पूछ रहा है कत्ते गुणज है 10 से और 250 के बीच। इस टाइप का सवाल तो एग्जाम में भी एगो पूछे देगा। तो सूत्र से क्या होगा बबनी, जल्दी बता, एन पूछ रहा है, सूत्र से एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कते बबुआ 248, 248, ए कितना है 12, एन तो निकाले के हो, डी का मान कते दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। चलो जगह इधर बहुत है, इधर देख लेते हैं। 248 बराबर 12, एन माइनस 1 में 4 से गुना करेंगे तो एन गुने 4 तो 4 एन, माइनस 1 गुने 4 तो -4, 248 बराबर देख रही 12 प्लस हो 4 माइनस हो तो 8 बच जाएगा, प्लस 4 एन, इसको उठा कर पर ला ले, 248 हो माइनस 8 बराबर 4 एन होगा, तो 240 बचे, 4 से काट, 4 छक्के 0, एन बराबर यानी 60 को ऐसा बबुआ संख्या है 10 और 250 के बीच में जो 4 से कट रहा है। चलिए उतार लीजिए। आइए सवाल नंबर 14 के बाद 15 देखते हैं। कहता n के किस मान के लिए दूगो समांतर श्रेणी है, इतना और इतना का nवां पद बराबर होगा। तो प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी कते होगा अपनी देख लिया, 63 हो, 65 हो, 67 हो, ठीक। इधर दूसरा एपी कर देंगे, अच्छा इधर लिखिए दे, दूसरे एपी कितना है 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट है, इसमें भी डॉट डॉट है, ठीक। इसमें ए कितना है, इसका डी निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, 65 में से 63 घटाएंगे 2, इसमें देख ले ए कितना होगा 3 होगा, इसका डी कितना होगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। कहता है एन के कौन सा पद दोनों के बराबर करेगा, दोनों के मान के, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो क्या होगा, ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना आया है 2, तो 63 प्लस 2 एन माइनस 2 घटाएंगे, 63 में से 2 घटाएंगे 61 प्लस 2 एन, इसको 1 मान ले, इसका एन इतना निकल के आया, इसका एन देख ले, फॉर्मूला तो वही होगा ना, ए का मान 3 प्लस एन कितना, एन निकालना ही है,
और डी के मान 7। 3 + 7n - 7 तो कितना होगा? -4 + 7n होगा कि नहीं? अपन मन है मानने का, ठीक ना। यहाँ लिख दे नीचे में, यहाँ लिख दे समीकरण 1 तथा 2 से। तो an बराबर है दोनों का, बराबर है ना। ये बायां पक्ष ये बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर नहीं हो जाएगा। तो दाहिना पक्ष कितना है? 61 + 2n बराबर हो जाएगा -4 + 7n के। इसको उठा के पार ला, उसको उठा के पार कर दे। 61 + 4 हो जाएगा, इधर 7n ऊपर चल जाएगा तो -2n। तो 65 बराबर 5n, 5 से काटेंगे 13 बार में, तो n बराबर कितना आ गया? 13। सवाल नंबर 16 देखते हैं। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी पूछ रहा है, देख ले। जिसका तीसरा पद 16 हो और 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। निकालने के लिए एपी बाद में निकालेंगे, पहले इसका बीपी चेक कर लेते हैं। तीसरा पद दिले हो, तीसरा पद 16 तो क्या हो जाएगा? a + 3 में से 1 घटा के 20 हटा देना है, 16 हो जाएगा। एक प्रश्न कौन सी कह रहा है, देख ले। प्रश्न से कह रहा है 7वां पद जो है ये 5वां पद से कितने अधिक है? 12 अधिक है। उठा के पर ला ले, तो a7 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 12 बचेगा। a प्लस, क्योंकि इस 7 में से 1 तो घट जाता है ना, d सट जाता है तो 6d। यहाँ माइनस, यहाँ कोष्ट क्यों दिए? आई दुल्हन के क्यों घर में घेरे हैं बोलते? जा माइनस हो बबनी, नहीं माइनस है तो a + 6d घटाएंगे माइनस का a, अब माइनस का 4d बराबर 12। देख ले कट गया, 6 में से 4 गया, 2d बराबर 12, 2 6, अरे चलो 6 नहीं दिखाई दे। d का मान देखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a + 2d, d का मान कितना है? 6। a बराबर 16, हाई गुना हो के वही पार जाएगा तो घटे जाएगा, ये प्लस है। a का मान कितना हो गया? 4। देख ले बराबर क्या हो जाएगा, देख ले। प्रथम पद a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d। और कत्ते निकल सकता है कि नहीं? 3 4 निकाल ले। तो a का मान कितना है? 4, कोमा a का मान 4 + d का मान है 6। a का मान 4 + 2 गुने d का मान 6। a का मान 4 + 2 गुने d का मान 6, 3। ये क्या हो जाएगा? 4 6 4 10, 6 दूना 12, 4 16, 6 18 4 22, और इधर बढ़ते रहेगा। तो ये निकालने पूछ रहा था, एपी हमको ज्ञात करके बताइए। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए सवाल नंबर 16 के बाद हम लोग 17 देखते हैं। कहता है कि जो एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ लिख देना है। पहले देख लिया, पहले ये कितना है? 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 253। इसमें देख ए कितना हो जाएगा? 3, डी निकाल लेंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये अभी सीधा में है, ठीक ना। जब इसी को उल्टेगा, गैप कितना का है? सर्वांतर कितना है? 5 है। जब एपी को उल्टेंगे, अंतिम पद से सीधा करेंगे तो क्या डी का मान क्या हो जाएगा? -5 चल जाएगा। यहाँ थोड़ा लिख ले, एपी को उल्टा करने पर तो ए कितना हो जाएगा? जब उल्टा करेंगे तो ये वाला पद शुरू आ जाएगा कि नहीं? ए कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा? ये जब जाएगा देख 253 आएगा तो इससे कम में होगा ना डी। अभी डी इधर देख, इधर जा रहा है, घटते से बढ़ते क्रम जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आया? +5 आया। ये जब 253 ए रहेगा
तो इसका डी निकालेंगे तो इससे कम में होते जाएगा ना, तो डी का मान कितना हो जाएगा -5। ठीक, तो हमको कहता है अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम पद से निकाल लिया, 20वां पद निकालना है। तो 20 का फॉर्मूला क्या होता है, A20 बराबर, जल्दी बता, A प्लस 19D, यानी जितना पद बोलेगा एक घटा करके डी सटा देना है। तो A का मान कितना हो गया 253 हो गया, प्लस 19 गुने डी का मान -5, 253 प्लस गुने माइनस, 19 पचे 95, घटा दे 3 है, 13 में से चलेंगे, 13 में से 5 गया 8, ये बच जाएगा 4, फिर चलेंगे 14, 14 में से 9 गया, 9 5 14, ये बचेगा 1। देख ले A20 का मान कितना आ गया 158। ठीक, अब चलिए आइए सवाल नंबर 18 क्या कहता है, कहता किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल कितना है 24 है, और इसके छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो एपी के 3 गो पद और निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, चौथे और 8वें पदों का योग, तो A4 चौथा ये होता है ना, प्लस योग कर रहा है प्लस, और 8वां A8 कितना है 24 है। क्या, इसको थोड़ा सीधा कर ले, तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D प्लस A8 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 7D इक्वल टू 24, 24। A और A 2A 3 और 7 10D बराबर, देख 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन निकाल ले तो A बचेगा, 2 5 10 बचेगा, और 24 ये 2 से इसको काट दे 12 बार में। तो A प्लस 5D बराबर, इसको समीकरण 1 मान ले। ठीक, इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्या कह रहा है, इसी प्रकार कह रहा है फिर कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44 है। यहाँ तक इसे कोई दिक्कत नहीं। A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D, और 10 का फॉर्मूला A प्लस 9D बराबर 44। तो A और A 2A 9 5 14D बराबर 44। तो 2 इसमें भी कॉमन आएगा, तो A प्लस 2 सत्ते 14, 44, 2 से काटेंगे 22 बार में कटेगा, कितना बचेगा A प्लस 7D बराबर 22 बचेगा, समीकरण 2। तो यार इससे चलो लिखना है समीकरण 2 -1 से, अब जरूरी नहीं, समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22, अब समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12। क्योंकि घटाए हैं तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये, और ये कट गया, 7 में से 5 गया, 2D बराबर कितना बचेगा 12 में से 22 में से 12 गया 10, 2 से काटेंगे 5, D का मान 5 आ गया। D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेगा तो A का मान आ जाएगा। लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है A प्लस 5D बराबर है 12, तो A प्लस 5 गुने D का मान आया 5 बराबर 12, तो A बराबर 12, ऊपर जाएगा ये प्लस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 5 25, तो A बराबर कितना हो जाएगा -13 होगा। चलो इधर देख लेते हैं, इसलिए प्रथम पद को A दे देते, ठीक ना। A बराबर कितना निकल गया 13। दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है कि नहीं, दूसरा पद निकालेंगे तो A का मान -13 प्लस D का मान कितना आया है 5 आया है, कितना बचेगा -8। तीसरा पद A प्लस 2D, तो A का मान -13 प्लस 2 गुने D का मान 5, -13 प्लस 2 5 10,
3, तो सीधा कर ले, इसलिए AP लिख देना ऐसे करके। प्रथम पद -13, -8 -3, ये तो हर आंसर हो गया। उतार लीजिए। चलिए आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। कहता है सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। तो कहता है किस वर्ष उसका वेतन 60,000 रुपया है। वर्ष की संख्या 60,000 कौन वर्ष में इसको पूर्ण जाएगा। तो चलिए हल देखते हैं। प्रथम पद ए डायरेक्ट लिख दे 5,000 रुपया, डी कितना हो जाएगा 200, और अंतिम पद कितना दिया है एनवा पद 7,000। कहता हो जाएगा, हो गया 7,000। तो हमको एन का वैल्यू पूछ रहा है क्या। चलिए सूत्र से लिखिए, जल्दी बता सूत्र क्या होता है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो ए एन दिया है 7,000 दिया है, रख देंगे यहाँ। ए है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का 200। चलिए इधर देखते हैं। 7,000 5,000 गुना कर n गुने 200, 200 n होगा माइनस 1 गुने 200। चलिए 7,000, ये देख 5,000 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4800 बचेगा कि नहीं, प्लस 200 n। ये 4800 उठा के इस साइड ला ले तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। प्लस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा इधर 200 n बचेगा। घटा दे कितना बचेगा, 2 गो 0, 10 में से 8 गया 2, ये बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, बराबर 200 n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2200 बट्टा 200, 2 गो 0 से 2 गो 0, 2 से 11 बार में n बराबर 11। 11 वर्ष में कितना हो जाएगा बबुआ 700 रुपया उसका हो जाएगा। उतार लीजिए, यहाँ n बराबर लिख देना है 11 वर्ष। 11 वर्ष, चलिए उतार लीजिए। चलिए आइए इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 20 नंबर। कहता है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और सब फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपया बढ़ाती गई। तो कहता है यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना रुपया हो गया 20.75 रुपया हो जाती है। कहता है कौन सप्ताह में, n का वैल्यू पूछ रहा है कौन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रथम सप्ताह में कितना बचाता है, तो a का मान हो जाएगा 5 रुपया। बढ़ाते जाता है सप्ताह में, बढ़ाते जाएगा, कितना बढ़ाते गया प्रत्येक सप्ताह में, ये d का मान हो जाएगा। कहता अंतिम सप्ताह में कितना हो जाता है, सबसे अंतिम सप्ताह में कितना हो जाता है, तो अंतिम एनवा पद दिया है 20.75 होता है। तो हमको n का वैल्यू पूछा गया है, मतलब सप्ताह कौन सप्ताह में इतने रुपया हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है जल्दी बता। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया है 20.75 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 और डी का मान 1.75। चलिए इधर आइए, 20.75 बराबर a का मान 5 गुना कर n में करेगा 1.5 से गुना तो 1.75 n होगा। माइनस गुने प्लस माइनस 1 से गुना करेगा तो 1.75 होगा। 20.75 बराबर, अब देख ले बबुआ, ये 5 में से 1.75 घटाएगा तो 3.25 बचेगा, 1.75 ठीक n। इसको उठा के इस साइड ले आ, 20.75 इधर आकर के ये घट जाएगा 3.25 बराबर 1.75। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, दशमलव है दशमलव, ये बचेगा 0, 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा 17 बराबर 1.75 n। तो n का मान कितना हो जाएगा 17.50 बट्टा
1.75। देखिए चूंकि पॉइंट के बाद दो अंक इधर है, पॉइंट के बाद दो अंक इधर है, बराबर है, छोड़ देंगे कितना, एक ही बार काट दे तो 1750 बट्टा 175, एक बार 175 175, एगो जीरो है तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। 10वें सप्ताह लिख सकता है, 10वें सप्ताह में कितना हो जाएगा 20.75 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए।